नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज मैं एक नया नावल शुरू करने जा रही हूँ तानिया ताहिर का, जिसका नाम है रक़्स मोहब्बत, और इसकी ये पहली एपिसोड है। ये नावल इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगी। इसकी मैंने तानिया ताहिर से परमिशन ली है और मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक नावल स्टार्ट करना है, काइंडली आप मुझे परमिशन दे दीजिए। और उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को लॉन्ग नावल अभी कोई नावल प्रोवाइड नहीं कर सकती, ना कर रही हूँ, ना करूँगी 1 मंथ तक। एक्चुअली मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है और मैं बहुत भारी दिल से आप लोगों को बता रही हूँ। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुई हूँ और बहुत मुश्किल भी रहे हैं 2-3 दिन तक। मैं थोड़ा थी, एक होता है ना, आप थोड़ा सैड रहते हो, तो मेरा भी यही था कि मैं बहुत सैड रही। मेरा हंसने का दिल नहीं कर रहा था, इस तरह से कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना। खैर, जो होना था वो हो गया। अब मुझे था कि मैं इस चीज़ से निकलूँ कैसे, तो खैर निकलना तो था, अब कुछ किया नहीं जा सकता। 1 मंथ से पहले मैं रीअप्लाई नहीं कर सकती मोनेटाइजेशन के लिए, तो अब मुझे 9 अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों को भी मैं वेट नहीं करवाना चाह रही थी, तो आई थॉट दैट कि मुझे एक ऐसा नावल स्टार्ट करना चाहिए जो डेली बेसिस पर आता हो, जिसकी एपिसोड्स आती हो। तो मैंने सोचा कि तानिया ताहिर के नावल से बेस्ट कोई नावल नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं आज इस नावल को स्टार्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये नावल कैसा है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नावल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा आप लोग जानते हो कि मेरा एक और चैनल भी है, नॉवेल्स फॉरएवर PDF। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं और कुछ लोग नहीं हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक चैनल तो मेरा डिमोनेटाइज हो चुका है, तो एटलीस्ट मेरा दूसरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ कि खैर कोई नहीं, एक तो है मेरा चैनल। और शायद इसीलिए ये मेरा चैनल मैंने दूसरा बना लिया था, तो अब थोड़ा है कि चलो कोई नहीं, अगर एक अभी डिमोनेटाइज हुआ है तो कोई बात नहीं, दूसरा तो है ही। तो इधर भी मुझे आप लोगों का ख्याल था और इसीलिए मैं ये, हालांकि अब मेरा दिल ज़्यादा नहीं करता। आप एक तरह से कर रहे हो काम, तो एकदम से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम सॉरी कि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। 2-3 दिन तक मैं कुछ समझ नहीं पाई कि मैं करूँ क्या, क्या होना चाहिए। तो वहीं के जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इस चीज़ से नाउम्मीद नहीं हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे से ले रही हूँ, मैं इसको नेगेटिव वे से नहीं ले रही। तो बस आप लोगों से मुझे भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग डेली बेसिस पर इस नावल को सुना कीजिएगा। जैसे ही एपिसोड्स आया करेंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इंतज़ार करूँगी कि 5-5 एपिसोड आप लोगों को दूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। डेली बेसिस पर आप लोगों को 20 मिनट या 30 मिनट, जितने भी मिनट की पहली एपिसोड हुई, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया करूँगी। आज सारी तमहीद बांधने का यही मकसद था कि मैं आप लोगों को सारा कुछ इसमें बता दूं। इसके अलावा हालिम नावल इधर से मैंने डिलीट कर दिया है, आप लोग नावल उधर से ही सुन सकते हो। नॉवेल्स फॉरएवर PDF जो लोग सुन रहे थे इधर, तो वो जाकर उस चैनल से सुन सकते हैं और इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5K हो चुके हैं और मुझे आप लोगों को अपने बारे में बताना था, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं मैं उन लोगों को हाईलाइट रखूँगी, मैं याद रखूँगी कि आप लोग मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आप लोगों के नेम बोलकर आप लोगों के आंसर दूंगी। और मैंने ये भी कहा है कि मैं 2 से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगी। आप लोग ये देख लीजिएगा कि पहले किसी ने वो कोई क्वेश्चन ना किया हो तो उसके अलावा पूछिएगा, ठीक है। जो भी मेरे बारे में आप लोगों को जानने का शौक़ है, बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी पूछते थे, तो मैंने कहा जब तक मेरे 5K नहीं हो जाते मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन अब मुझे याद नहीं कि आप लोगों में से किसने क्या क्या पूछा है, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स हो गए हैं, तो मैं अब पीछे नहीं इतना ज़्यादा जा सकती। तो आप लोग अब मैं रोज़ ही आप लोगों को ऑलमोस्ट बताया करूँगी हर एपिसोड में, ताकि जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, उन लोगों को पता चलता रहे, ठीक है। तो आप लोग बस डेली बेसिस पर इस नावल को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा।
आई नो थोड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी, लेकिन आप लोग मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना। अगर 1 महीना आप लोगों ने मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट किया, मतलब हालांकि मैं छोटी वीडियो दूंगी तो, लेकिन अगर आप लोग डेली बेसिस पर सुनोगे तो इस तरह से ये होगा कि मेरा चैनल वो नीचे नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को मुझे इस तरह से सपोर्ट करना होगा कि आप लोग डेली बेसिस पर इस तरह से नावल सुना कीजिएगा, ताकि जब मैं मतलब हमारा वो क्या कहते हैं कि टारगेट क्या, अब वो तो रहा ही नहीं। अब जैसे ही मतलब हमारा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, तो हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सरप्राइजेज होंगे। आप लोगों को डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा नॉवेल्स मिला करेंगे। मतलब मैंने बहुत सारे नॉवेल्स रिकॉर्ड वैसे ही कर लेने, लेकिन मैं दूँगी आप लोगों को आफ्टर मोनेटाइजेशन ही, ठीक है। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के इस नावल को। होप सो कि नावल अच्छा हो और पहले की तरह हमें पसंद आए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वहाज ऑफिस जाने के लिए अभी रेडी हो रहा था, जबकि नीचे अल्तमिश, वहाज, सिकंदर और सारिम का नाश्ता तैयार हो रहा था। इन चारों ने ही ऑफिस के लिए निकलना था। अल्तमिश और सारिम किसी फाइल्स को टेबल पर बैठे स्टडी कर रहे थे। आज उनके लिए एक बड़ा दिन था। अकबर एंड सन्स उनके साथ मिलने जा रहे थे और ये उन चारों की मेहनत की वजह से हुआ था, वरना जितनी लॉस में उनकी कंपनी चली गई थी, कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। और अगर आज अकबर एंड सन्स उनके साथ जुड़ जाते तो उनकी कंपनी को फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट मिलता और दूसरी तरफ मार्केट में उनकी गिरी हुई साख को भी सहारा मिलता। सिकंदर अभी तैयार हो रहा था कि वहाज के रूम का दरवाज़ा जुलत में खुला और वो सीढ़ियाँ उतरता, तकरीबन दौड़ता हुआ नीचे उतरा था। रेहान प्लीज़ यार, इसे किसी सेफ जगह पर पहुंचा दो, मैं अभी आता हूँ, वो बोला तो लहजे में गुस्सा भी अलग था। क्या हुआ? अल्तमिश ने वहाज की जानिब देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मिशाल को पुलिस पकड़ कर ले गई है, वहाज ने दांत पीसते हुए बताया। तो अल्तमिश, सारिम दोनों अपनी जगह से उठे, जबकि सिकंदर भी उनके करीब आ गया। क्यों? वो तो कॉलेज गई थी। अल्तमिश हैरान हुआ। अब मुझे नहीं पता उसने नया कौन सा गुल खिलाया है, ये कौन सा ऐसा अनमोल काम किया है जिससे हमारे ख़ानदान की इज्जत पर दाग लगे। वो शदीद गुस्से से भड़कता हुआ बोला, जबकि बड़ी अम्मी ने उसके शाने पर हाथ रखा। वहाज, बच्ची वहाँ अकेली है, पहले उसके पास जाओ, मुझे फिक्र हो रही है। भाई वो लापरवाह है, वो बोली तो। वहाज ने मुट्ठियाँ भींच ली, सख्त गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ कहे बिना अल्तमिश को लेकर बाहर निकलने लगा। मैं भी चलता हूँ, सारिम ने कहा तो वहाज ने मना कर दिया। तुम जाओ, अकबर एंड सन से मिलना है, बेहद ज़रूरी है ये मीटिंग, बड़ी मुश्किलों से अरेंज हुई है, मैं आधे घंटे में आता हूँ तुम्हारे पास। वहाज बोला तो सारिम ने सर हिलाया। वहाज और अल्तमिश घर से निकले अल्तमिश की गाड़ी में, जबकि वहाज की गाड़ी सिकंदर और सारिम ले जा रहे थे। पूरे घर में वहाज और अल्तमिश के पास ही गाड़ियाँ थीं। वहाज काफ़ी स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जबकि साथ वो मुसलसल गुस्सा किया जा रहा था। ये तो शुक्र है कि रेहान वहाँ मौजूद था, उसने उसे उसकी तरफ कर दिया, वरना मीडिया तस्वीरें खींच रहा है। हुआ क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, किस लिए पुलिस ने पकड़ लिया? अल्तमिश अब मखमसे में था। नवाबजादी ड्रग्स लेते हुए पकड़ी गई है। वहाज ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त कर ली, जबकि अल्तमिश चिल्ला उठा। व्हाट? बिल्कुल, वहाज ने गुस्से से दांत पीसे। घर में इसलिए नहीं बताया क्योंकि दादा जान को पता चल जाता तो उनकी तबीयत पहले ही ख़राब है और हो जाती, उसने कहा तो अल्तमिश ने सर हिलाया। क्या कर रही है ये लड़की? अल्तमिश अफसोस से कहने लगा। पहले उसका बाप अजाब कर गया और अब ये अजाब हम पर छोड़ गया। यकीन मानो मैं सिर्फ बड़ी अम्मी की वजह से चुप हूँ, वरना उस लड़की के इतने टुकड़े करूँ कि गिनती ही रह जाए, वहाज ने तब कर कहा और गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे रोकी। अल्तमिश भी उसके साथ अंदर गया। दोनों तकरीबन दौड़ते हुए अंदर पहुंचे थे। वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खड़े थे, मगर मिशाल नहीं थी। वहाज वहाँ से हट गया, रेहान के पास आ गया। रेहान उसका दोस्त था, जबकि रेहान के सामने मिशाल बैठी थी, बबल चबा रही थी। उसने बड़ी लापरवाही से अल्तमिश और वहाज को देखा था, जबकि उन दोनों की भी निगाह उस पर गई। अच्छी खासी कटिंग में खुले गोल्डन ब्राउन बाल और खुले घेरे गले की शर्ट और नीचे टाइट जींस जोगर्स और हाथों में काफ़ी सारे बैंड्स और ऊपर से बड़े हुए नेल्स। वो पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, और वैसे भी वो थी भी नहीं। यहाँ की उसकी पैदाइश उसकी ज़िंदगी के 19-20 साल गुजरे थे, और अब 2 साल पहले बख्तियार उसे पाकिस्तान ले आया था बहाने से, और फिर वो उसे यहाँ छोड़ कर चला गया।
पहले पहल तो उसने खूब हंगामा किया था, कई बार भागने की कोशिश भी की, मगर हर बार पकड़े जाने पर और इन लोगों की सख्ती पर फिर उसे इस बात को कबूल करना ही पड़ा कि वो यहीं रहेगी अब। मगर उसने सोच लिया था वो अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए नहीं बदल सकती। जैसे वो वहाँ रहती थी वो यहाँ भी वैसे ही रहेगी, और उसे सपोर्ट दादा जान की थी, जबकि वो खुद भी पूरे घर में दादा जान के ही करीब हुई थी। जबकि बड़ी अम्मी, जिनकी सब बहुत इज्जत करते थे, अकीदत रखते थे, वो सख्त नफरत करती थी उनसे, और उसे लगता था उसकी माँ का हक गज़ब किए हुए थी ये औरत। हालांकि देखा जाता तो मिसाल की माँ ने बड़ी अम्मी की हक तलफी की थी, और वो आज तक बख्तियार की इज्जत संभाले बैठी थी, जबकि सिकंदर की भी उन्हें परवाह नहीं थी। और ऊपर से ये सरदर्द फहाज के बकौल वो आदमी उन पर छोड़ गया था। फहाज ने उस पर से नज़र हटा ली। वो शोला बार हुस्न रखती थी, मगर फहाज को हुस्न पोशीदा पसंद था, छुपा हुआ, जिसकी आंख में हया हो, जो शर्म झिझक से आशना हो। उसने नज़र फेर ली, मगर रेहान तो बार बार नज़र भर कर उसे देखता। आगे से कटे हुए बाल बार बार उसकी पेशानी पर आ जाते, जिन्हें वो कान के पीछे अड़ेसती, और सुस्ती से उसने टेक लगा ली चेयर से। क्या हुआ है? बहार ने रेहान से पूछा। तुम्हारी कज़न ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई है। ड्रग्स इनके पास से तो कोई नहीं मिला, मगर ये उस गैंग में शामिल है जो ड्रग्स यूनिवर्सिटी को सप्लाई कर रहा है, रेहान ने तफसीली बताया। तो बहार ने सर हिलाया। इन सब पर तो फाइल खुल गई है, मगर चूँकि मैं इनको जानता हूँ और फिर तुम्हें भी, तभी मैंने अभी इनका नाम नहीं लिखवाया। मगर ये बहुत बड़ा केस है, ये लोग सालों चिक्कियाँ पीसते रह जाएंगे। मिस्टर रेहान, बहुत पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि मैं नहीं जानती थी ये लोग ये काम करते हैं। आपको समझ नहीं आती ये बात? एहतिशाम मेरा बॉयफ्रेंड था और मुझे इल्म नहीं था वो ये सब करता है, और ना मैं इस फजूल से काम में मुलव्वस हूँ। अल्तमिश ने उसका हाथ पकड़ा। चुप हो जाओ, उसने उसे रोका। ये बॉयफ्रेंड वाली बात ना बहरीन में आम होगी, मगर पाकिस्तान में नहीं थी। यहाँ ये सब कुछ छुपाया जाता था, मगर वो तो खुले आम सब बोल रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड भी था कोई। वहाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे बताने दो यार, मैं सच बोल रही हूँ, वो अल्तमिश की जानिब देखती बोली। प्लीज़ मिसाल, ये नॉन सीरियस बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा केस बन सकता है, तुम कुछ देर खामोश रहो, अल्तमिश ने कहा। तो वो शाने अचका गई, बबल के गुब्बारे बनाने लगे, जबकि वहाज की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, जैसे रेहान उससे मुस्कुरा कर देख रहा था। क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? उसने जब्त करते पूछा। हाँ, ले तो जा सकते हो, मगर कुछ टाइम के लिए कॉलेज मत भेजना, बल्कि कोशिश करना कॉलेज ही चेंज करा दो, क्योंकि वहाँ सब लोग देख चुके हैं इन्हें, तो प्रॉब्लम बन सकती है। फ़िलहाल तो मैंने इनका नाम कहीं नहीं डाला, अलबत्ता गवाहान में डालकर क्लियर ज़रूर कर दिया है, वो बोला। तो वहाज ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा और उठा। बहुत शुक्रिया यार, वो बोला। तो रेहान मुस्कुरा दिया। नो प्रॉब्लम ब्रो, उसने कहा और आखिरी नज़र भर कर मिसाल को देखा। तो वहाज का जब्त सा खोने लगा, मगर यहाँ वो इग्नोर करके बाहर निकल गया। अल्तमिश ने मिशाल से कहा कि वो उठे। मिशाल उठी और आराम से चलते हुए बाहर निकली, तो सब ने उसे देखा था। ऊपर से उसने अपने बैग में से ग्लासेस निकालकर आंखों पर चढ़ा लिए थे। वो लग तो आफत रही थी, मगर खूबसूरती सादगी में थी। ये सब तो सरेआम था, हर कोई ये सब करता था। सादगी, अपनी मिसाल आप रखती थी। अल्तमिश शर्मिंदा सा होकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अव्वल तो उसकी आदत नहीं थी ऐसे मामलात में इन्वॉल्व होने की, मगर फिर भी उसे बुरा लग रहा था। जबकि वहां तो चेहरा सुर्ख लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो सारे रास्ते बबल फुलाती रही। गाड़ी में उसकी बबल के गुब्बारे के फटने की आवाज़ बार बार गूंजती, और कभी मोबाइल पर कुछ टेक्स्ट राइट करती और फिर बाहर देखने लगती। सारा रास्ता उसने यूं ही गुजारा और घर आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकला। अल्तमिश निकलकर सबसे पहले अंदर चला गया। वो जो गाड़ी से निकला तो पलट गया। मिशाल से उसका सामना हुआ। मिशाल ने उसे सर से पांव तक देखा। शायद जब से वो आई थी ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। इससे पहले वो नाम की हद तक जानती थी। मिशाल उसे अजनबियत से देखने लगी कि वो उसके रास्ते में हायल क्यों हुआ था। पहाड़ ने हलक में गुस्से से उबलता सांस उतारा और उसकी कलाई जकड़ ली। उसकी कलाई पर वहाज की गिरफ्त बुरी तरह सख्त थी कि मिशाल की नाजुक मिजाजी पर बुरी तरह पड़ी। हाथ छोड़िए मेरा, क्यों पकड़ा है मेरा हाथ, वो बोली, मगर वहाज उसे यूं ही घसीटता हुआ अंदर ले आया। वो अंदर आया और दादा जान के सामने उसे खींच कर फेंका। मिशाल ज़मीन पर जाकर गिरी और उसका सर चेयर पर लगा। वहाज, दादा जान ने उसे गुस्से से देखा। ये तो उसे दोबारा इसी जहन्नम में फेंकवा दे जहाँ ये जाना चाहती है, या फिर ये लड़की अब घर से ना निकले दादा जान, वरना अच्छा नहीं होगा इसके साथ। हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी इस लड़की ने, और इसे लड़की कहूँगा मैं, जानवरों से भी बदतर इसका ओलिया है।
इसकी शक्ल ज़रा गौर से देखिए, इसका हुलिया देखिए, कैसे इसकी जुर्रत हुई इस हुलिये में ये निकले और इसका बॉयफ्रेंड ड्रग सप्लाई करता है। सुन रहे हैं आप, बॉयफ्रेंड। और ये रेहान के सामने बिना झिझक के बोल रही थी। आपको ये सब दिख रहा है क्या? क्या हो रहा है ये सब? रेहान आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रहा था। पुलिस स्टेशन इज्जतदार लड़कियां नहीं जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? विशाल बल खाकर उठी, उसके सर पर निशान बन गया था। वो वहाज के सामने आ गई। विशाल, चच्ची ने उसे पकड़ा, मगर उसने गुस्से से हाथ चटक दिया। जवाब दो वहाज, कैसे हुई तुम्हारी जुर्रत और तुम्हें मेरी फिक्र इतनी बेचैन क्यों कर रही है? क्या लगते हो, मेरे शौहर हो या बाप, जो तुम्हारे सर पर मेरी वजह से इज्जत और गैरत का फतूर पड़ रहा है? वो गुस्से से चिल्लाई। वहाज का बस नहीं चला, 4 थप्पड़ लगाकर उसका दिमाग सेट कर दे। विशाल, दादा जान की आवाज़ पर विशाल पीछे मुड़ी। ये सलूक मेरे साथ करेंगे आप लोग? मेरा बाप मुझे वाकई जहन्नम में फेंक गया, जहाँ लोगों की तंग ज़हनियत दिख रही है। जब मैं कह चुकी हूँ मैं नहीं जानती थी कि वो ड्रग सप्लाई करता है, तो किसी को यकीन नहीं है। और बॉयफ्रेंड? हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। बताओ क्या कर लोगे? वो चीखी। उसके सर पर लगी चोट वहाज की वजह से, वो भी उसको गुस्से से पागल कर रही थी। वहाज दादा जान के नज़दीक आया। मेरे घर में और भी लड़कियां हैं दादा जान, और इस एक मछली की वजह से मैं अपना पूरा तालाब गंदा नहीं कर सकता। इसका बाप पहले भी सब लूट कर ले गया था। इसके बाप की वजह से मेरा बाप मर गया, और ये लड़की मेरे आगे ज़बान चला रही है। इसकी ज़बान बंद कराइए, वरना मुझे बहुत तरीके आते हैं। वो धाड़ा। विशाल उसे देखती रही। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, जैसे खून छलक जाएगा। मेरी वजह से अगर तालाब गंदा हो रहा है तो बेहतर है मुझे निकाल बाहर करिए। क्यों रखा हुआ है यहाँ? विशाल भी दादा जान के सामने आ गई। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। इससे पहले वहाज आपे से बाहर होकर जब्त के बंधन खो देता। अल्तमिश ने उसे खींचा। चलो तुम, हमें देर हो रही है, उसने कहा। दादा जान सर थाम चुके थे। विशाल गुस्से और नफरत से वहाज की पुष्ट देख रही थी। देख रहे हो तुम, ड्रामा बात करने की उसमें तमीज़ नहीं है, और हम अपने घर में उस लड़की को रखें जो मेरे घर की बाकी लड़कियों को भी ख़राब करे। और यकीन मानो अल्तमिश, जब इस लड़की की शक्ल देखता हूँ बहुत गुस्सा आता है। बड़ी अम्मी का हक खाने वाले लोग हैं ये। वो गाड़ी में बैठता हुआ भड़क कर बोला। अच्छा यार, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। सारिम का फ़ोन 2 बार आ चुका है और हमें कूल रहना है, ये ज़्यादा मुनासिब है गालबन। अल्तमिश बोला तो वहाज ने गहरा सांस भरा और अपना ध्यान उस पर से हटा लिया। वो जितना सोचता उतना ही तप उठता, तभी खुद को कूल किया। जबकि दूसरी तरफ विशाल ने दादा जान की जानिब देखा। आप कुछ नहीं बोले? वो इंसान मेरी इतनी इंसल्ट कर गया, उसे कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बारे में बकवास करने का। और क्या किया है मैंने जो सारा कसूर मेरा है? जिस बात की आग लगी है उसे? विशाल, दादा जान आजिज आकर बोले। तुम वहाँ क्यों गई थी? तुम्हें कॉलेज पढ़ाई के लिए भेजा था ना कि इन फजूलियात के लिए? वो बोले और उसकी जानिब देखने लगे। मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, तब भी मुझे भी किसी शख्स की ज़रूरत थी। बहरहाल ये मेरे प्रॉब्लम्स है, आप लोग तो करेंगे ना इसी की महमाइत। वो तड़क कर बोली। सब चुपचाप खड़े थे। बड़ी अम्मी आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। ऐसा नहीं है विशाल, तुम खुद सबसे दूर रहती। बस करिए आप ये ड्रामा, भूलिए मत आप सौतेली माँ है मेरी, सगी बनने की कोशिश ना करिए। वो चीखी और अपने कमरे में भाग गए। जबकि बड़ी अम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया। दादा जान ने उनकी जानिब अफसोस से देखा। वो इस जुल्म के बावजूद भी उससे प्यार से बात करती थी, जबकि उसके दिमाग में सुतेला सगा बैठ चुका था। हानिया, आहंग और नूर कॉलेज से वापस आई तो घर में सन्नाटा सा था। यार आहंग, ये रूम में रख आओ, मुझे बहुत भूख है, मैं पहले कुछ खाऊंगी। मम्मा, हानिया ने आहंग के हाथ में बैग थमाते हुए कहा, जबकि नूर थकी थकी सी रूम में चली गई। उसे सोने का बहुत शौक था, सब जानते थे वो चेंज भी नहीं करेगी और बिस्तर पर लेटकर सो जाएगी। जबकि आहंग ने सर हिलाकर बैग उठाया और ले गई। अस्सलाम वालेकुम। हानिया ने माँ के साथ बड़ी अम्मी को सलाम किया तो उन्होंने उसके सर पर प्यार किया। कैसा रहा आप लोगों का दिन? आहंग भी आ गई थी, मगर चेंज करके। बहुत अच्छा, बस केमिस्ट्री का टेस्ट बहुत गंदा हुआ। प्लीज़ प्लीज़ सारी भाई को कोई ना बताए, वो तो जान को लड़ जाएंगे। हानिया ने इन सब खवातीन के आगे हाथ जोड़ दी थी तो सब हंसने लगे। क्यों, उसने तुम्हें तैयारी नहीं कराई थी? पूछती हूँ मैं, आने दो उसे, चच्ची ने कहा तो हानिया जल्दी से बोली। अरे नहीं चच्ची, उनसे अच्छा तो कोई पढ़ाता ही नहीं है। दर हकीकत हुआ ये कि मेरा बीपी लो हो गया टेस्ट के दौरान। यकीन मानिए आंखों के आगे ऐसा अंधेरा छाया, रोशनाई तो ऐसी गायब हुई कि मैं तो परेशान हो गई। हानिया के ड्रामे शुरू हो गए, जबकि तवक्को के मुताबिक वो सब खवातीन संजीदा हो गई। क्यों हुआ तुम्हारा बीपी लो? कहा भी था कुछ खा पी लिया करो, मम्मा ने फिक्र से कहा। यही हाल बड़ी अम्मी और चच्ची का भी था।
हानिया ने मजलूम सी शक्ल बनाई, जबकि आहंग उसे हैरानगी से देख रही थी। कॉलेज में तो ऊंचे बुलंदों बाला कह के निकल रहे थे, अचानक उसकी रोशनाई कैसे गायब हो गई थी? मगर वो बोली कुछ नहीं। मम्मा मुझे भूख लगी है, वो बोली तो काफ़ी मदम था। पूरे घर में आहंग की आवाज़ सबसे धीमी थी, जबकि अल्तमिश की मंग होने की वजह से उसने घर की बर्तनों और बकिया चीज़ों को तोड़ने की कसम खा ली थी। उसके हाथ में जो चीज़ होती और सामने से अल्तमिश गुजर भी जाता तो वो मारे घबराहट के वो चीज़ वहीं फेंक देती, जबकि शर्मिंदगी से उसका चेहरा बला का सुर्ख हो जाता था। और कोई जानता नहीं था सबके सामने लापरवाह बनने वाला अल्तमिश उसकी इन्हीं अदाओं पर कितना मरता था, मगर ये बात सिर्फ वह जानता था। बाकी सबको यही लगता था वो उसे बाकी सब की तरह ट्रीट करता है। दादा जान के 3 बेटे थे, जिनमें से सिर्फ एक ही हयात था और वो भी बहरीन में रहता था। पाकिस्तान में उनकी फैमिली थी, बड़ी अम्मी और सिकंदर, जिन दोनों की उन्हें परवाह अपनी जवानी में नहीं थी। जब शादी हुई तो अब कैसे होती, और बहरीन में दूसरी शादी कर चुके थे वो। तो ये थी इसकी पहली एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को पहली एपिसोड पसंद आई होगी, और बस मैं इसी तरह से आप लोगों को शॉर्ट एपिसोड दिया करूँगी। मुझे ये नावल बहुत मज़े का लग रहा है, जैसे कि एक फैमिली टाइप नावल नहीं होता है, जैसे कि हमने सुर्ख आंचल पढ़ा है। हाँ, सुर्ख आंचल टाइप ही ये लग रहा है, ये भी तानिया ताहिर का। तो होप सो कि ये बहुत मज़े का होने वाला है। भीगा दिसंबर, जैसा कि मैं आप लोगों को कह चुकी हूँ कि मैं कभी ना कभी सुनाऊंगी, पर यकीन जानिए मेरा इतना दिल खट्टा हो गया भीगा दिसंबर से, मेरा अब दिल नहीं करता। तो आप लोग छोड़ दो ना उसको खुद कहीं पढ़ लो या फिर कुछ और कर लो, कुछ किसी न किसी तरह से आप गुजारा कर लो। मैं नहीं पढ़ पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसको कैसे पढूं, मेरा दिल नहीं कर रहा। उसकी कहानी ना थोड़ी अच्छी नहीं थी। एक होता है आपको क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, तो आप फिर पढ़ते हो, लेकिन फिर भी मतलब मेरा दिल नहीं करा। अगर कभी मैंने पढ़ा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। अगर मेरा कभी दिल किया, कभी मेरा मूड बना तो मैं पढ़ूंगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी सेकंड एपिसोड भी। अल्लाह हाफिज़।